नमस्कार साथियों। आज बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ स्विचेस। यानी कि एक व्यक्ति ने, हमारे साथी ने कमेंट करके बोला कि स्विचों को कैसे ऑपरेट करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए साथियों, कुछ स्विच ऐसे हैं जो डीजे ओपन करके ऑपरेट करना है और कुछ स्विच अन्य है जिनको कैसे ऑपरेट करना, उसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। साथियों, और भी जो वीडियो देखना है वो आप चैनल पे जाइए और चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके जो वीडियो देखना है वो आप देख सकते हैं। और ऑडियो की एक खबरी ऐप भी है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो आप खबरी ऐप पे जाके भी मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ मैं बहुत ही अच्छे अच्छे ऑडियो भेजता हूँ जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इन स्विचों के बारे में। ये जितने भी स्विच आप देख रहे हैं, मैंने लिखे हैं इधर, ये रोटेटिंग स्विच हैं। रोटेटिंग मतलब घुमाकर ऑपरेट किए जाने वाले स्विच। तो इनको ऑपरेट करने के लिए कुछ विशेष सावधानियां हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो 5 स्विच HPH, HVSL1, HVSL2, HVSA1 और HVSI2। ये स्विच जो है, ये जिस ऑक्सिलरी से ये संबंधित है वो ऑक्सिलरियाँ आर्नो के साथ चालू होती है। ये मैंने आर्नो लिख दिया है, ठीक है। तो ये ऑक्सिलरियाँ आर्नो के साथ चालू होती है। जब आर्नो 3 फेज जनरेट करता है, यहाँ से ये 3 फेज जा रहा है, इस स्विच में से होके सप्लाई गुजरती है। और ये एक ऑक्सिलरी का नाम आपको खाली दिखाने के लिए लिख दिया है। तो यहाँ से होके सप्लाई गुजर रही है। तो अब आप सोचो, अगर बिना डीजे ओपन किए, या यूँ कहें कि बिना आर्नो बंद किए, और आर्नो बंद करने का कोई स्विच नहीं है, डीजे ओपन करोगे तो आर्नो अपने आप बंद हो जाएगा। तो जब बिना डीजे ओपन किए हम इसको ऑपरेट करेंगे, यहाँ से सप्लाई और इस पे लोड है, तो ऑन लोड ये स्विच ऑपरेट होगा तो ये ऑक्सिलरी भी जल जाएगी सिंगल फेजिंग होके, और इस स्विच में भी हैवी फ्लैशिंग होगा जिससे स्विच भी जल जाएगा। तो ये ध्यान रखें, इन पांचों स्विच को कभी भी बिना डीजे ओपन के हाथ नहीं लगाना है। ऑपरेट करने की तो बात दूर रही, हाथ भी नहीं लगाना है। इसलिए क्या किया है, आजकल इनको लाल रंग से रंग दिया है, ताकि आप लाल रंग देख के थोड़ा भड़क जाओ और मन में सोचो कि ओहो कोई न कोई प्रॉब्लम है इसको, और आपको ध्यान में आ जाएगा अरे डीजे ओपन करके इसको ऑपरेट करना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इनको डीजे ओपन करके ही इन पांचों स्विच को हाथ लगाना है। अब बात करते हैं आगे दूसरे स्विचों के बारे में। HVRH, HVMT1, HVMT2, ये MVRH, MVMT1, MVMT2 के स्विचेज हैं। तो ये स्विचों को ऑपरेट करने के लिए BLVMT को ओपन करेंगे, BLVMT, ठीक है। तो BLVMT को ओपन करने से क्या होगा, इनमें जाने वाली सप्लाई जो है वो बंद हो जाएगी, और बंद होने से फिर इनको हम ऑपरेट कर सकते हैं। ये तीनों स्विच है। अब आगे बात करते हैं HCH की बारे में, यानी कि बैटरी चार्जर का स्विच है, और बैटरी चार्जर भी जैसे ही डीजे क्लोज करते हैं तो चालू हो जाता है। तो बैटरी चार्जर में जाने वाले सप्लाई इसके अंदर से होके गुजरती है। तो इसको भी ऑपरेट करते समय हमें डीजे ओपन करके ही ऑपरेट करना चाहिए। HQCVR, ये QCVR का आइसोलेटिंग स्विच है, तो इसको भी ऑपरेट करने के हम डीजे ओपन करके ही ओपन करना चाहिए। HBA बैटरी का स्विच है, तो बैटरी को तो ऑन ऑफ कभी भी कर सकते हैं अपन, लेकिन इसको भी डीजे ओपन करके ही करना चाहिए। HSIV, RSIV सर्किट को, रजिस्टेंस को सर्किट में लगे जो ऐसा यूनिट होता है उसमें ये स्विच रहता है। तो ऐसा यूनिट को बंद करके, यानी कि डीजे ओपन करके ही ऑपरेट करना चाहिए। HCP को ऑपरेट करने के लिए BLCP या BLCPD जो भी हो, उसको ओपन करके ही HCP को ऑपरेट करना चाहिए। इस तरह इन स्विचों को जो प्रॉपर इनका मेथड है उसके अनुसार ऑपरेट करेंगे तो लोको ठीक तरह से काम करेगा। लोको में और भी कोई फॉल्ट आने वाला होगा तो वो नहीं आएगा। और क्यों ऐसा करना है वो भी आपको बात समझ में आ गई होगी। कुल मिला के खोपड़ी में ये बिठाना है हमको कि अगर किसी वस्तु में सप्लाई जा रही है तो उसके स्विच को ऑपरेट नहीं करना है, उसमें जाने वाले सप्लाई को पहले काटना है, उसके बाद ही उस स्विच को हाथ लगाना है। सीधी सी बात है। जैसे हम अपने घर में बल्ब चेंज करते हैं तो पहले बल्ब में जो सप्लाई जा रही है उस स्विच को बंद कर देते हैं, उसके बाद बल्ब चेंज करते हैं। वही सिद्धांत यहाँ पे भी लोको में लागू होता है।
इनमें किसी भी स्विच को ऑपरेट करना हो तो उससे संबंधित ऑक्सिलरी में जाने वाली सप्लाई को बंद करेंगे। उसके बाद इन आइसोलेटिंग स्विच को हाथ लगाएंगे। 100 बात की एक बात, ये अगर आपने अपने मन में बिठा लिया तो आप अपना जो ऑपरेशन है वो ठीक तरह से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट करके अवश्य बताएं, और इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो भी लिखें कमेंट में, तो मैं उसके ऊपर भी फिर मार्गदर्शन प्रदान करूँगा। धन्यवाद।